नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि हम महावीर समता संदेश से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का विदेश में डंका बोल रहा है, ऐसा बार बार कहा जाता है और आज ये सच भी हो गया। भारत की विदेश नीति का डंका बज रहा है और लोग याद कर रहे हैं मोदी जी के फादरलैंड वाले देश इजराइल को, जिसने ट्रंप जैसे घाघ व्यक्ति को भी मूर्ख बनाया और अमेरिका ईरान के युद्ध में घसीट लिया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के जो ईरान पर हमला किया था, उस उस हमले की भी आज वाई वाई हो रही है, क्योंकि एक तरफा आज ट्रंप साहब को ईरान की सारी शर्तों को मानते हुए सीज फायर करना पड़ा 15 दिन के लिए आगे, जो वो किसी भी हालत में करना नहीं चाहते थे। कल तक वो इतनी जबरदस्त धमकियां दे रहे थे कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, एक सभ्यता मिटा देंगे, एक पाषाण युग में ले जाएंगे अमेरिका ईरान को, नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। मतलब पता नहीं क्या क्या कह रहे थे वो, और इतनी गालियां दे रहे थे अपने बयान में, अपने एक्स हैंडल पे लिखे हुए उस आज उनको बिना शर्त ईरान के भेजे हुए मसौदे पर राजी होना पड़ा। न केवल राजी होना पड़ा बल्कि सीज फायर करना पड़ा। 15 दिन के लिए आगे बढ़ाना पड़ा सीज फायर। और इतना ही नहीं, उनके ये समझ में आ गया होगा कि नेत्यानू उनको मूर्ख बना रहा था। वास्तविक ताकत तो ईरान ही है मिडिल ईस्ट में। आज भारत को भी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने देश में नफरत फैलाने के लिए की राजनीति से विदेश नीति चलाने के लिए कितना नुकसान किया है देश का। सिर्फ भारत में अपना एजेंडा सेट करने के लिए, अपने ध्रुवीकरण करने के लिए, अपने वोटों को पक्का करने के लिए उन्होंने जो नफरत फैलाई, उसी नफरत को उन्होंने नफरत फैलाने के लिए ही विदेश नीति को भी उसी नफरती अ, चाल में फंसा दी। और उस चाल ने भारत का कितना नुकसान किया, ये आज उनके समझ में आया होगा। क्योंकि आज भारत बिल्कुल किसी भी कोई किसी हालत में, मतलब किसी भी जगह नहीं दिख रहा है। कोई स्थान नहीं है आज भारत का देश विश्व विदेश के अंदर। आप देखिए कि पाकिस्तान जो हमारा शत्रु देश है, जिसको हम पाकिस्तान से हमने हमेशा उसको दूर रखने में और पूरी कोशिश की, वो देश आज अमेरिका ही नहीं, चीन और रूस का भी विश्वास पात्र बन गया है। उसने अपनी विदेश नीति से या अपनी कूटनीति से ईरान का भी सहयोग हासिल, विश्वास हासिल कर लिया। उसने न केवल ईरान बल्कि टर्की, सऊदी अरबिया, दुबई, मतलब अबू धाबी, मतलब यूएई, जॉर्डन, सबका जो है विश्वास प्राप्त कर लिया। और उसने इस युद्ध में मध्यस्थता करके अपनी सुपरमेसी दिखा दी। मैं कोई पाकिस्तान का वो नहीं हूँ प्रशंसक, लेकिन उसने किया है ये कि हम हमने जो गलती की उसका उसने फायदा उठाया। अगर हमारे प्रधानमंत्री एक दिन पहले वहां इजराइल जाकर के नहीं बोलते कि
इजराइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। तो दोस्तों, ये जो समझौता वार्ता अब होगी पाकिस्तान में, जो अभी उसने सारे लोग मुल्कों को इकट्ठा करके और विश्वास प्राप्त करके और युद्ध बंदी 15 दिन की करवाई है, उसका उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये अगर हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री गलती नहीं करते, मूर्खता नहीं करते, तो ये फायदा हमको मिल सकता था। हम पता नहीं किस उसमें रह गए, डंका बज रहा है और हम तो विश्व गुरु हैं और इसलिए जो है इंतजार करो और देखो कि जो राजनीति उन्होंने की विदेश नीति में, वो जो विदेश नीति चलाई जिसमें इंतजार करो और देखो चलता रहा, उसकी ये वो बहुत बड़ी गलती प्रूव हुई है हिंदुस्तान की, भारत की। युद्ध के एक दिन पहले इजराइल के वहां जाकर के उसके साथ खड़ा होना और कहना कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, और एक और उसको समर्थन करना, इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती थी। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अभी तक भी अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।